हम क्या कर रहे हैं? तब मिशन मूवमेंट चला रहे हैं, कुंजी छाप किताब लेके गांव गांव घूम रहे हैं, पर्ची काट रहे हैं, चंदा काट रहे हैं। अपनी नौकरी बचा लो, रिटायर तो हो गए, बच्चों को नौकरी नहीं मिल रही। मिशन मूवमेंट चला रहे हैं। कौन सा मिशन मूवमेंट चला रहे हैं? शिक्षा बर्बाद हो चुका है, लाखों स्कूल बंद हो चुके हैं, यूनिवर्सिटी की क्या हालत है हम जानते हैं। क्या है, हम राजा बनेंगे, हुक्मरान बनेंगे तो एक दिन में सब ठीक कर लेंगे। न राधा के 9 मन तेल हुई है, न राधा नची है। बड़े बड़े नेता को किसी देखा है कि एक डेलीगेशन ले जाकर प्राइम मिनिस्टर से मिले? रेलवे में इतना बड़ा एम्प्लॉय एसोसिएशन है, तमाम जगह है, कभी कोऑर्डिनेशन कमेटी बनी कि निजीकरण के खिलाफ हम भारत बंद करेंगे? आप लोग को भी गुदगुदी लगता है, रिटायरमेंट के बाद तुरंत एमएलए का टिकट चाहिए होता है। तो हमारा नेता भी, हमारा समाज भी एकदम भांग के नशे में है। और ये बात सही है कि आरक्षण की लड़ाई सबसे ज्यादा महारों ने लड़ी और डॉक्टर अंबेडकर ने लड़ी है, लेकिन वो क्या महारों के लिए लड़े थे? मेरे पास पेपर रखे हुए हैं, कई कागज लेकर चलता हूं बैग में। उन्होंने कहा था कि ये लड़ाई ये महारों की नहीं है, ये महारों के लिए नहीं लड़ी गई है, भारत के तमाम अस्पृश्य समुदाय के लिए ये लड़ाई लड़ी गई है। हम लोग को फ्री में मिला, वो भी खत्म होते जा रहा है। कहीं आपने इतना बचा हुआ है, फिर इतना बचेगा, बोलो इसी में हम लोग बांटेंगे। कोई भारत बंद रोजगार के सवाल पर, कोई भारत बंद शिक्षा के सवाल पर, कोई भारत बंद स्पेशल कंपोनेंट के नाम पर कभी चर्चा में है इस समाज में? आपके बच्चों को फेलोशिप नहीं मिल रहा है, जाके देखिए आउटसोर्सिंग हो गया है, जाकर देखिए प्राइवेटाइजेशन हो गया है, मिनिस्ट्री में जाके देखिए एनजीओ काम कर रहे हैं और वहाँ पे आपके 5 आदमी भी नहीं मिलेंगे। कोई टेंशन है? कोई टेंशन नहीं है समाज में। तो आने 10 साल इंतजार कीजिए, सब एक कागज में फ्रेम बनवा के, फ्रेम और सर्टिफिकेट दीवार पे टांगना पड़ेगा कि एक ज़माना था जब हमें आरक्षण मिला था। कोई टेंशन नहीं है, कोई उबाल नहीं है। डॉक्टर अंबेडकर जो कह रहे थे वही बात मैं आपको बताता हूँ कि देखिए, हमें तो चौतरफा लड़ना पड़ता है। जो धर्म, जो संप्रदाय हमें हीन देखेगा, भेदभाव करेगा, ऊंच नीच करेगा, सवाल उससे भी पूछा जाएगा, उसको करारा जवाब भी दिया जाएगा, उससे भी लड़ा जाएगा। लेकिन हम अपने समाज को स्कॉट फ्री नहीं छोड़ सकते हैं, फ्री नहीं छोड़ सकते हैं। आलोचना इनकी भी होगी कि 40 साल से आप मिशन मूवमेंट चला रहे हैं। कौन सा अचीवमेंट है, मुझे बताइए, कौन सा अचीवमेंट है? जो सरकारी बाबू लोग का संगठन है, करोड़ों करोड़ चंदा जा रहा है, अपनी नौकरी बचवा पाए अपने डिपार्टमेंट में? रेलवे में इतना बड़ा एम्प्लॉय एसोसिएशन है, तमाम जगह है, कभी कोऑर्डिनेशन कमेटी बनी कि निजीकरण के खिलाफ हम भारत बंद करेंगे? तो नहीं। जो प्राइमरी काम है उसको छोड़कर हम क्या कर रहे हैं? तब मिशन मूवमेंट चला रहे हैं, कुंजी छाप किताब लेके गांव गांव घूम रहे हैं, पर्ची काट रहे हैं, चंदा काट रहे हैं। अपनी नौकरी बचा लो, रिटायर तो हो गए, बच्चों को नौकरी नहीं मिल रही। ये कभी ध्यान में आया? इस पर चर्चा हुई, बहस हुई? मैं कोई नेता नहीं हूं, ना आपसे वोट लेता हूं, ना चंदा लेता हूं। एक इतिहास के छात्र होने के नाते समीक्षा करता हूं। ब्राह्मणवाद, मनुवाद से भी लड़ेंगे, लेकिन आपसे भी लड़ेंगे। डॉक्टर अंबेडकर को भी मांगो, महारो, मांगो, ढोर, चमार समुदाय, तमाम तरह से उनको चैलेंज मिलते थे, उनको लड़ना पड़ता था। तो हमारे समाज का अगर नेतृत्व, इंटेलेक्चुअल नेतृत्व नहीं है, हमारे समाज का नेतृत्व घिसे पिटे लोगों के पास है। सिर्फ मैं पॉलिटिकल लीडरशिप की बात नहीं कर रहा हूं, मैं इंटेलेक्चुअल लीडरशिप की बात कर रहा हूं। अगर उनके पास है तो इस समाज का जो हाल हुआ है, 15 साल 10 साल और ठहर जाइए, 10 साल ठहरिए। मिशन मूवमेंट चला रहे हैं। कौन सा मिशन मूवमेंट चला रहे हैं? शिक्षा बर्बाद हो चुका है, लाखों स्कूल बंद हो चुके हैं, यूनिवर्सिटी की क्या हालत है हम जानते हैं। सरकारी दफ्तरों में क्या हालत है वो भी हम जानते हैं। क्लास 3, क्लास 4 आउटसोर्सिंग हो गया, प्राइवेटाइज हो गया, कोई आंदोलन नहीं है। मिशन मूवमेंट चल रहा है, चला लो भैया। हमारे नेता और हमारे समाज के लोग, आप सब देखिए, मैं बार बार इस बात को रिपीटेडली, मैं पूना में भी परसों बोला हूं, शनिवार को, आज भी कह रहा हूं कि आप लोग नींद में सपने मत देखिए, आंख खोल के सपने देखिए, रियलिस्टिक ड्रीम्स में आइए, जो रियल हम अचीव कर सकते हैं। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने कब कहा था कि हम आरक्षण लेने वाला नहीं देने वाला समाज बनेंगे? कभी कहा, पढ़ा है कहीं आपने? कब कहा था कि आरक्षण हम लेने वाला नहीं देने वाला समाज बनेंगे? हमारे इधर कहावत है,
ये बाप मर गया अंधेरा में, अब बेटा के नाम पावर हाउस है। डॉक्टर अंबेडकर तो आरक्षण लेने वाला बने, उससे ज़्यादा विद्वान है, उससे ज़्यादा बड़े नेता हैं। ये सब दुनिया का सबसे बड़ा झूठ है कि हम आरक्षण देने वाला बनेंगे, एकदम गलत बात है। जो मिला था वो भी खत्म हो रहा, सब खत्म हो गया। IIT में आपके बच्चे सुसाइड कर रहे हैं, मेडिकल कॉलेजेस में आपके बच्चे सुसाइड कर रहे हैं, कोई सुखगुगाहट नहीं। क्या है, हम राजा बनेंगे, हुक्मरान बनेंगे तो एक दिन में सब ठीक कर लेंगे। न राधा के 9 मन तेल हुई है, न राधा नची है। किसी नेता को, बड़े बड़े नेता को किसी देखा है कि एक डेलीगेशन ले जाकर प्राइम मिनिस्टर से मिले? सुना है? आप लोग को भी गुदगुदी लगता है, रिटायरमेंट के बाद तुरंत MLA का टिकट चाहिए होता है। कभी जाके पावर स्ट्रक्चर के साथ जो लुटियन जोन में एलीट बैठता है ना, जो जिमखाना क्लब में मैं कभी कभार जाता हूं उधर, वो आप लोग को देख के हंसता है कि देखो फिर एक नया पार्टी आ गया, ये भी राजा बनेगा, ये भी हुक्मरान बनेगा। बोला एक काम करो, बजट में थोड़ा और काटो इसका पैसा, कि तुम राजा बन लेना तो अपना कर लेना। तो हर साल बजट कटौती हो जाती है। पहले अखबारों में छपता था कि शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब स्पेशल कंपोनेंट प्लान में इतने पैसे मिले। आजकल बजट जब आता है, कहीं आपको एक लाइन भी नजर आता है? एक लाइन कह रहा हूं मैं, एक लाइन। तो हमारा नेता भी, हमारा समाज भी एकदम भांग के नशे में है कि राजा बन लेंगे तब कर लेंगे। तो ठीक तो हो रहा है, खत्म हो रहा है कि सारा महार खा गए। जैसे आजकल टर्मिनोलॉजी चला हुआ है कि यादव जाटव खा गए सब, कि जैसे कहीं बर्गर रखा हुआ है और गए और यादव बेटा इधर आ जाओ, जाटव बेटा इधर आ जाओ, ले खा लो। हाँ, ऐसा कुछ सिस्टम है। लोगों को भी पता नहीं है कि जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जो लोग लड़ रहे हैं, वो कितना प्रताड़ित होते हैं। बाबा साहब के ज़माने में भी था, आज भी है और आने वाले दिनों में भी रहेगा। जो लोग लड़ते नहीं हैं वो संघर्ष की परिभाषा क्या जाने। तो ऐसे काम ऑनेस्ट लोग ही चलाते हैं। हम लोगों ने एक रोस्टर की लड़ाई लड़ी थी। राजेंद्र पाल गौतम साहब यहाँ बैठे हुए हैं, सूरज जी बैठे हुए हैं, अनिल जैन साहब भी शायद होंगे या आने वाले होंगे। मैं तो ऑलरेडी नौकरी में था, सूरज जी नौकरी में थे और राजेंद्र पाल गौतम जी मंत्री थे। तो उस हिसाब से तो हमें लड़ने की ज़रूरत नहीं थी। वो रोस्टर जिससे लाखों लोगों का भला होगा या हो रहा है, हज़ारों लोगों का, जो SC ST OBC के लोग नौकरी कर रहे हैं या पा रहे हैं यूनिवर्सिटीज़ में, उसके लिए कुर्बानियाँ हम लोगों ने दी हैं। हम लोग लड़े हैं, नौकरी में रह के लड़े हैं। वो किसी एक जात के लिए लड़ा गया। मुझे तो ये पता भी नहीं है कितने लोगों को दिल्ली यूनिवर्सिटी में उससे नौकरी मिली होगी, किसी ने चाय भी नहीं पिलाया होगा। ये समाज इतना एहसान फरामोश समाज भी है। मैं खुल के कहता हूँ, नाराज़ हो जाइएगा तो मर्सिडीज़ थोड़ी ही मुझे दिए थे कि वापस ले लीजिएगा। इतना एहसान फरामोश है। यही अपर कास्ट के लोग करते हैं तो उसको तो क्या क्या कह के लोग सर पे उठा लेते हैं। यहाँ अपने जेब से नोट खर्चा करके अपने ऊपर मुकदमा लड़के आपकी लड़ाई लड़ी जाए और उसका आपको महत्व पता नहीं है, और बाद में आपस में कोई लड़ाएगा, लड़ने के लिए तैयार हो जाएंगे। ये है साथियों, हमारे लोगों के बीच आजकल राजनीतिक चेतना कुछ ज़्यादा ही बढ़ गई है। जिसको देखो सबको राजनीति करना है, सबको MLA बनना है, सबको नेता बनना है, MP बनना है, ये सब करना है, बाकी काम नहीं करना। 2 आदमी मिलकर 3 पार्टी बना रहा है हमारा लोग। एक अकेले कॉमन मिनिमम प्रोग्राम से दोनों ज्वाइंट बना रहा है। और देखिएगा, आप जाइए घूम के देखिए तो बाघ का, शेर का, चीता का फोटो लगा के ऐसे पोस्टर छपवाता है कि जैसे सीधे अब दिल्ली के सिंहासन पर जाके काबिज होने वाला है। कुछ लोग सिंहासन पर इस तरह से फ़ोटो खिंचवाते हैं कि लगता है कि घर में बैठे हुए लेकिन प्रधानमंत्री के कार्यालय में बैठे हुए। भाई साहब, आरक्षण पहले कटहल था, उसमें जगजीवन राम जब मंत्री थे और रेलवे में, और जब बैंक का नेशनलाइजेशन हुआ तो एक जाति को नौकरी नहीं मिली थी। जो काबिल होता था, उठाओ भाई, कहाँ एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में नाम लिखवाओ। यहाँ पुराने लोग बैठे हुए हैं, बताएंगे कि एक आदमी को 3-3 नौकरियाँ मिलती थी, 3-3 नौकरियाँ मिलती थी। अब आरक्षण जो है ना, बिज्जू आम हो गया। बिज्जू आम समझते हैं, इतना छोटा छोटा होता है, उसमें आम का रस कम होता है, गुठली ज़्यादा होता है, और कुछ दिन बाद जो है ना वो रस भी खत्म हो जाएगा, खाली गुठली का गुठली बचा रहेगा। ये हालत हो चुकी है। क्यों? क्योंकि आपने आरक्षण की कोई लड़ाई ही नहीं ली, आपको फ्री में मिला है।